अच्छा कर लिया आपने। डेली के लिए हाँ, ऐसा नहीं करनी बाहर ज़्यादा। आइए ए ब्लॉक, उसके बाद क्वेश्चन आंसर कराएंगे इसका। लेक्चर 2 चल रहा है ए ब्लॉक का। यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन एक उपकोष में जाता हो, प्रवेश करता हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ए ब्लॉक का तत्व कहेंगे। इसे हम लोग इनर ट्रांजिशन भी कहते हैं। डी ब्लॉक को हम लोग ट्रांजिशन कहते थे, जो भी कल आए हैं या कल वाला वीडियो देखिएगा, जिसको संक्रमण कहते हैं। तो डी ब्लॉक को कहते हैं ट्रांजिशन, और एफ ब्लॉक को कहते हैं, क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन कहते हैं। तो इसे हिंदी में इसे अंतर संक्रमण भी कहते हैं। इनका बाहरी शेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा एस एन एस कितना रखेगा? 2 n-1 d 0 1, जो कि अपवाद में आता है। अपवाद वाला बताए थे आप लोगों को, याद होगा है ना? 57, 58, 64, 89, 90 याद आ रहा है? इसे बताया था कि एफ का एक इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन जंप करेगा कहाँ? डी में। याद है आप लोग को? यह तो पिछले वीडियो देख लीजिएगा, आप लोग कॉपी देख लीजिएगा। तो इसमें क्या होगा? मेन आपको इतना ही आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, केवल इतना आना चाहिए था। NH2 आना चाहिए था, n-2 F 1 से लेकर कहाँ तक आना चाहिए था? 14। क्योंकि हमने पहले बोला कि जब भी चाहे P हो, चाहे D हो, चाहे F हो, किसका सहायता लेगा? S का सहायता लेगा। तो S के साथ आ सकता है, लेकिन यहाँ पर अपवाद के कारण कुछ अपवाद में आते हैं, है ना, कि इनका F का इलेक्ट्रॉन चला जाता है, किसमें चला जाता है? D में। कैसे बात? तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका n-2 F 1 से 14 तक होगा, क्योंकि F कभी लेके लिए नहीं आएगा। जब भी आएगा तो सहायता किसका लेगा? S का। लेकिन कुछ तत्व अपवाद में आते हैं। F का एक इलेक्ट्रॉन जंप करा जाता है किस में? D में। तो इसलिए बीच में D आएगा, और कुछ या तो 0 होगा या तो 1। 0 कहाँ पर हो जाएगा सर? तो याद करो, यहाँ पर थोरियम वाला में हमने बताया था, याद करो, थोरियम 90 में, इसमें डबल स्टार होता है, मालूम होना चाहिए आप लोगों को। इसमें दोनों F का इलेक्ट्रॉन अगर इसको हम बनाते हैं हम लोग, तो इसको इस तरह से बना सकते हैं। जेनॉन हो जाएगा, रेडॉन, उसके बाद हो जाएगा 7s हो जाएगा 7s2 86 2 88, उसके बाद हो जाएगा 88 2 90। लेकिन यहाँ पर क्या है? डबल स्टार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कहानी इसका खत्म। यहाँ लड्डू हो जाएगा इसका, और क्या हो जाएगा? 6d2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जनरली ए आपका डी कुछ तत्वों के लिए ही मिलन हो सकता है, और बाकी के लिए जनरली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो इसमें खाली ध्यान रखना, इसको तो याद रखे करना। बीच में खाली n-d 0, और कौन भाग लेगा? 1 भाग लेगा। आइए अब अंतिम इलेक्ट्रॉन F कोष में जाता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए जैसे कुछ देते हैं, आप लोग देखिए। देखिए नायोडियम, देखिए Nd 60, बताइए क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? बताइए। 6s2 जेनॉन हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? 6s2 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? 4f जोड़ लो, 54 2 56, सही है। तो देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ जा रहा है? F में। तो आप बोलिएगा सर यहाँ बीच में D नहीं आया, तो D किस में आएगा? जो हमारा अपवाद में रहेगा तब। तो जनरल सब के लिए आएगा NH2 या S आया, और कौन आया? F आया। लेकिन जो अपवाद में आ जाएगा, जैसे हमने बोला, जैसे सपोज याद करिए, जो अपवाद में आता है स्टार सीनियम आता है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका बन जाएगा जेनॉन बन जाएगा, 6s2 बन जाएगा, 54 2 56 और 2 58। लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ लगा हुआ क्या? स्टार। तो यहाँ पर हम लोग को करना पड़ेगा 1, और उसके बगल में छुपा हुआ है, और क्या छुपा हुआ है आपको मालूम है? 5d क्या हो जाएगा? तो इसमें जो अपवाद वाला होगा उसी में जनरली डी आ सकता है। ऐसे जनरल बात करते हैं तो जनरली 2 आदमी आएगा, S और F। दिमाग काम कर रहा है? तो अंतिम इलेक्ट्रॉन देखेंगे F में होगा एंट्री, वो सारी कहलाएंगे कौन सा ब्लॉक का आदमी? तुम्हारा हो जाएगा F ब्लॉक का आदमी। इस ब्लॉक को हम लोग क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन, अर्थात हिंदी में बोलते हैं अंता संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इनके बाहरी शेल का इलेक्ट्रॉनिक जो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो याद रखना,
ये दोनों तो हाइट ध्यान में रखना, बस खाली बीच में वो डाल देना n-1 d0 I। कल हम लोग पढ़े थे कि डी ब्लॉक को 4 श्रेणी में बांटा गया ना। डी ब्लॉक को कितने श्रेणी में बांटा गया? 4, 3D 4D 5D 6D। कौन कौन श्रेणी में बांटा गया? 3D 4D और 5D 6D। साफ करो रे, साफ पूरा है, बंद करो उसको। उल्टा सेकंड बाद बंद कर दो। ए ब्लॉक के तत्वों को 2 श्रेणी में बांटा गया है। प्रत्येक श्रेणी में कितना कितना तत्व को रखा गया है? 14। कल डी ब्लॉक था तो डी ब्लॉक को 4 श्रेणी में बांटा गया और प्रत्येक 10 तत्वों को रखा गया था। आज हम लोग को ए ब्लॉक है तो याद रखना कितना कितना रखेगा? 14। इसको 2 श्रेणी में बांटा गया। एक का नाम है लैंथेनाइड्स और दूसरा का नाम है एक्टिनाइड्स। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। लैंथेनाइड्स बोले तो सीरियम से स्टार्टिंग करेगा और लुटेशियम से खत्म कर देगा, और एक्टिनाइड्स करेगा थोरियम से शुरू करेगा और रेशियम पर खत्म हो जाएगा। तो दोनों को काउंट कर लीजिए, देखिए कि 14 आता है कि नहीं। तो याद रखना ए ब्लॉक को 2 श्रेणी में बांटा गया, एक लैंथेनाइड एक एक्टिनाइड। ए ब्लॉक के तत्व जो होते हैं सभी के सभी जो होते हैं वो हमारा क्या होता है? धातु होता है। और ये कैसा धातु होता है? रेयर, दुर्लभ, मतलब बहुत रेयर केस में मिलता है। समझ रहा है? बहुत नए के बराबर। इसमें जितने भी तत्व होते हैं मैनमेड होते हैं। मैनमेड समझता है? मानव द्वारा निर्मित किया गया एक रूप से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इसमें कितना तत्व रेडियो एक्टिविटी तत्व भी होंगे। तो रेयर अर्थ मेटल, दुर्लभ मेटल कहते हैं, दुर्लभ तत्व कहते हैं। तो ये सब बहुत रेयर केस में मिलता है। तो इस ब्लॉक के सभी तत्व याद रखना कि याद रखना तुम्हारा एस ब्लॉक जो होते हैं हाइड्रोजन को छोड़ करके सभी के सभी मेटल होते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक का चलते हैं तो डी ब्लॉक के भी सभी मेटल होते हैं। ए ब्लॉक का चलते हैं तो सभी के सभी मेटल होते हैं। बस एगो याद रखना पी ब्लॉक जो होता है जिसमें मिक्सिंग होता है, मिश्रित होता है, तुमको इसमें मेटल भी मिल जाएगा, नन मेटल भी मिल जाएगा और मेटल वाइड भी मिल जाएगा, तीनों मिल जाएगा। लेकिन इनको एस ब्लॉक चल जाओ, डी ब्लॉक चल जाओ, ए ब्लॉक चल जाओ, इसमें टोटली की टोटली एकदम शुद्ध। बस ए होगा खाली मेटल, ए होगा ट्रांजिशन मेटल, ए होगा जो ए ब्लॉक होगा वो क्या होगा? इनर ट्रांजिशन, बोले तो अंतर संक्रमण धातु, जो कि दुर्लभ है, रेयर है ना। ये बहुत कम मिलता है। और इसमें जो तत्व होते हैं इनका आयु बहुत कम होता है। और ये तत्व जनरली मैन मेड, ऐसे भी 100 के बाद जितने भी तत्व हुए हैं वो मानव द्वारा निर्मित किया गया। जो 11 पढ़े होंगे उन कॉपी में देखिएगा, है ना। 101 से लेके 115 तक की 14 तक 18 तक हमने आईपीएस नाम तत्वों का लिखाया था, वो देखिएगा आप लोग कभी जो पढ़े हमसे 11 और जो नहीं पढ़े बात खत्म हो गई। आइए, ये था इनका बेसिक चीज था। अब आइए इनसे 4-5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया डी और ए ब्लॉक से, वो कैसे पूछते हैं वो क्वेश्चन करा देते हैं आपको, और वही 4-5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में डी ब्लॉक ए ब्लॉक से आता है ना। ये जो ये पढ़ा है उससे ज्यादा होगा तो आपका ये आ सकता है कि लैंथेनाइड जो होते हैं जिसमें कहाँ से कहाँ तक तत्व भाग लेते हैं, तो इनको याद रखिएगा नंबर से, सीरियम 88 से लेकर लुटीशियम 71 तक। एक्टिनाइड्स में कहाँ से कहाँ, ये सब ऑब्जेक्टिव है, 90 से 103, थोरियम से लरेशियम तक। उसका बाद चले जाओ 3D में बोले थे एस्कैडियम से जिंक चला जाएगा, 4D में क्या हो जाएगा? याट्रियम से कैडमियम तक चला जाएगा। देख क्या है कॉपी 3D 4D 5D 6D कल पढ़ाया था ना। तो जिसमें कल जो आपका है पूछा गया ज्यादा पूछता है 3D 4D 5D तो आता नहीं पूछा, 6D तो कंप्लीट है तो उसको तो बात ही नहीं करेगा। उसके बाद आ जाओ ज्यादा करेगा तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, डी का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कल बताए थे, एफ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था, तो इससे ज्यादा होगा ऑब्जेक्टिव होगा। अब क्वेश्चन 2 नंबर का जो पूछता है वो कैसे पूछता है, तो किस क्वेश्चन आपको कराते हैं उसको देखिए, हम बोर्ड पर लिखते हैं या फिर ऐसे बोल देते हैं, आप लोग करिए। उससे पहले नोट आपको बताना चाहते हैं, रुक जाइए तो ज्यादा अच्छा है। साफ करो बंद कर, वीडियो ऑन करो। और हमने कल बताया था ट्रांजिशन मेटल के बारे में, बोले तो संक्रमण धातु, मेटल मतलब होता है धातु के बारे में। तो हमने बोला था कि अगर इनका डी और वाइटल अगर इनकम्प्लीट रहता हो, क्या रहता हो? इनकम्प्लीट फील्ड रहता हो, इनकम्प्लीट फील्ड अर्थात
अधूरा भरा हुआ। अगर किसी एलिमेंट का, एलिमेंट बोले तो तत्व, अगर किसी तत्व का डी ऑर्बिटल, कक्षक उपकोष भी बोल सकते हैं, कक्षक या उपकोष भी बोलते हैं, है ना। अगर किसी तत्व का डी ऑर्बिटल अगर अधूरा भरा हुआ रहता है तब उसको आप बोलिएगा ट्रांजिशन मीटर। ठीक है, जैसे हमने बोला यहाँ पर हमने दे दिया, मान लेते हैं एम, और हमने यहाँ पर दे दिया आपको कॉपर, और हमने एक और एग्जांपल दे दिया जिंक। अब तीनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करने की कोशिश करते हैं। इसका 25 न होता है तो आर्गन हो जाएगा 4s2 क्या डी इनकम्प्लीट है? तो ये हमारा ट्रांजिशन होगा। कॉपर का चलते हैं, कॉपर से पहले हम जिंक चलते हैं, जिंक का 30 न होता है, आर्गन हो जाएगा 4s2 हो जाएगा 3d10। क्या ट्रांजिशन होगा? ये होगा नन ट्रांजिशन। क्या हो जाएगा? नन ट्रांजिशन। अगेन आपसे एक चीज और पूछ रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। कॉपर है, इस पर ध्यान रखना। इनको बनाइए आप लोग, तो क्या बनाइएगा मालूम है? आर्गन 4s1 3d10। आप बताओ ये ट्रांजिशन होगा कि नन ट्रांजिशन होगा? फुलफिल्ड है। 29 है, फुलफिल्ड हमको डी से मतलब है। ठीक है, तो फुलफिल्ड है तो नन ट्रांजिशन होगा। तो ये क्या होगा? नन ट्रांजिशन होना चाहिए, लेकिन ये एक्चुअल में ट्रांजिशन है। ऐसे कहा जाए। हाँ, इसलिए सर क्यों नहीं सर? तो इनका अगर देखा जाए तो जब इस तरह का क्वेश्चन है, क्योंकि तो आप बाद में आ रहा है, कॉपर तो आप बाद में आ रहा है ना, तो कभी कभी धोखा आपको मिल सकता है। जैसे हमने बोला ए जी, बोला जी, ए जी बोला जी,